साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। कबीर का 15वां दोहा है, यहू तन जालो मसी करूं, जूं धुआ जाई सरग्गी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। कबीर अपने प्रियतम, अपने ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन हैं और उन्हें काफी प्रतीक्षा करने के बाद भी, काफी साधना करने के बाद भी अपने ईश्वर से, अपने प्रियतम से मिलन उनका नहीं हो पा रहा है। अंत में वे निश्चय करते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और जलने से जो आग उत्पन्न होगी वह सीधा ऊर्ध्व गमन करती हुई स्वर्ग को जाएगी। इस प्रकार स्वर्ग में जब वह धुआं प्रभु को, ईश्वर को दिखाई देगी तो संभव है वे राम दया करें और अपने प्रेम की बारिश करके मुझ पर कृपा करें और इस प्रकार मेरे हृदय के अंदर जो यह विरह की आग लगी हुई है वह शांत हो जाएगी। ऐसी कल्पना कबीर कर रहे हैं। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहू तन जालो मसी करूं। मसी संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है राख, शाही। जूं धुआं जाई सरग्गी। सरग्गी तद्भव शब्द है, स्वर्ग से बना है और करवा चौथ के दिन सास अपनी पुत्रवधू को सरगी देती है जिसमें खाना, फल इत्यादि होते हैं। वह सरगी दरअसल इसी स्वर्ग का ही तद्भव रूप है। मान्यता यह है कि करवा चौथ का व्रत रखने से वधुओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस खाने को, जो खाना सास के द्वारा पुत्रवधू को दिया जाता है, प्रकारांतर में वही सर्गी शब्द के रूप में जाना जाने लगा। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में एक शब्द है मति। यह शब्द विचार करने योग्य है। मति का अर्थ संभव या शायद के रूप में भी लिया गया है और मति का अर्थ बुद्धि और विवेक इत्यादि के अर्थ में भी लिया जाता है। मेरी अधिकतम समझ के अनुसार यह शब्द यहां पर बुद्धि और विवेक के अर्थ में ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि मति के बाद वे शब्द है। अगर हम प्रश्न करें वे राम, तो प्रश्न आएगा कि कौन से राम? उत्तर मिलेगा वे राम जो बुद्धि वाले हैं, वे राम जो विवेक वाले हैं। वह धुएं को उठता हुआ देख करके और यह जान करके कि नीचे कोई जीवात्मा उनके विरह में अपने शरीर को जला रही है, इस प्रकार जब उनकी विवेक और बुद्धि में यह बात आएगी तो वे अवश्य ही अपने प्रेम की बारिश उस जीवात्मा पर करेंगे। संभव शब्द से भी इसके दोहे का अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन अधिक उपयुक्त रहेगा कि वे राम जो बुद्धि वाले हैं, जो विवेक वाले हैं। विशेष के रूप में दोहे की प्रथम पंक्ति में आग जलने के कारण धुआं उठना और उससे परमात्मा अनुमान लगाकर प्रेम की बारिश करते हैं या करेंगे, यह अवधारणा प्रकट की गई है। दरअसल भारतीय न्यायशास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख हुआ है। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा है शब्द। प्रत्यक्ष में अपने चक्षुओं के द्वारा
अपने सामने कोई चीज घटना जब घटित हुई होती है तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अनुमान में कुछ घटनाएं दिखाई देती हैं और बाकी घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। जैसे धुआं अगर है तो निश्चित है कि कहीं आग लगी हुई है। धुआं हमें दिखाई दे रहा है तो निश्चित है कि आग कहीं पर जली हुई होगी, तभी वह धुआं उठा है। यह अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आएगा। कबीर भारतीय न्यायशास्त्र की इन अवधारणाओं से परिचित थे, यह बात भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में यह दिखाया गया है कि राम या प्रभु या ईश्वर वो बारिश करने की ताकत रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार की सभी प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर उस परम तत्व, उस प्रभु राम का अधिकार है। और इस प्रकार कबीर के प्रभु सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। समस्त प्राकृतिक शक्तियां उन्हीं से परिचालित होती हैं। तत्सम शब्द के रूप में मसी, तद्भव के रूप में सरग्गी, अग्गी, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। मति शब्द भी तत्सम है। आप सभी इन तथ्यों का ध्यान रखेंगे। कबीर ने इस दोहे के समान भाव व्यक्त करते हुए एक अन्य दोहा भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। इस दोहे से उस ऊपर वाले दोहे की तुलना की जा सकती है। भाव वही है, शरीर को नष्ट करना, शरीर को विरह की अग्नि में तपाना। और इस प्रकार हठ योगियों के हठ योग का यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। 16वां दोहा है, बिरहा बिरहा जिनी कहो, बिरहा है सुल्तान, जिही घटी बिरह ने संचरे, सो घट सदा मसान। कबीर उन साधकों के लिए इस तथ्य को, इस बात को रख रहे हैं जिन्होंने अभी साधना शुरू की और जिन्हें ईश्वरीय प्रेम का रोग लग गया है। निश्चित है ईश्वर हर समय व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में माया का प्रभाव है। और जिसे एक बार ईश्वर से प्रेम हो जाए, वह ईश्वर से मिलन की आशा में दिन रात तड़पता रहता है। और इस प्रकार वह इस प्रेम की विरह नामक दशा में अधिकांश समय बिताता है। उन साधकों को जो कि इस विरह के भाव से, जो कि इस दुख के भाव से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनके लिए कबीर का सीधा सा संदेश है कि हे साधकों, तुम विरह विरह कहते हुए इसकी आलोचना ना करो। यह विरह का भाव सुल्तान के समान है। कहने का अर्थ यह है, हमारे मानव हृदय में जितने भी भाव हैं, वैसे तो नवरसों की चर्चा, 9 स्थायी भावों की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन उसमें प्रेम के अंतर्गत जो विरह का भाव है उसे कबीर ने सुल्तान माना है। हम इसे दूसरे अर्थ के रूप में रसों का राजा भी मान सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे हृदय का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाव है, सबसे संवेदनशील अगर कोई भाव है, सबसे जरूरी अगर कोई भाव है, तो वह विरह का भाव है, दुख का भाव है। कबीर आगे कहते हैं कि जिही घटी बिरह ने संचरे। घटी का अर्थ है यहां पर हृदय। जिस हृदय में, जिस जीवात्मा में विरह का यह भाव संचरण नहीं करता, अर्थात वहां पर विद्यमान नहीं है, तो ऐसा हृदय, ऐसी जीवात्मा शमशान की तरह है। शमशान में मुर्दा शांति रहती है।
और मुर्दा शांति का कोई अर्थ नहीं। वह शांति जो कि जीवंत हो वह संसार के लिए श्रेयस्कर है, लेकिन मुर्दा शांति संसार के लिए निरर्थक है। दोहे की प्रथम पंक्ति में एक शब्द आया है सुल्तान। कबीर के समय में इस्लामिक साम्राज्य भारत में स्थापित हो चुका था और दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी थी। दरअसल कबीर के समय में यह सुल्तान शब्द बहुत प्रचलन में था और इसका एक कारण था कि उस समय दिल्ली में जितने भी इस्लामी शासक थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहना शुरू किया और सुल्तान बनने के लिए तत्कालीन खलीफा से अनुमति पत्र मांगना जरूरी होता था। खलीफा जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है, उससे अनुमति पत्र मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति सल्तनत का मालिक हो सकता था और उसे सुल्तान कहा जाता था। इस सुल्तान की पदवी को इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक इत्यादि ने ग्रहण किया, लेकिन बाबर ने 1504 के आसपास जब दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने अपने आप को सुल्तान ना कहकर बादशाह कहा। दरअसल यह बादशाह पादशाह नाम के शब्द से बना है, जो कि मध्य एशिया में पहले से ही प्रचलित था। बादशाह अपने साम्राज्य के शासन और संचालन में खलीफा के सीधे अधिकार को नहीं मानते और वो मानते हैं कि खलीफा को शासन के संचालन में रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं। अब अगर सुल्तान के इसी विशेष अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम कबीर के इस दोहे की व्याख्या करें तो हमें पता चलेगा कि जिस प्रकार सुल्तान खलीफा से आदेश लेता है और खलीफा क्योंकि धर्मगुरु है, वह ईश्वर या अल्लाह को मिलाने वाला है, उसका रास्ता दिखाने वाला है, उसी प्रकार यह विरह का भाव जो कि कबीर के अनुसार गुरु से मिला है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का मार्ग बताने वाला है। पहले के दोहों में ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है। तो यह विरह का भाव सुल्तान के रूप में है जो गुरु से मिला है और गुरु ने अंततः उसे इसी माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। इस प्रकार इसका सीधा सा संबंध बनता है सुल्तान का खलीफा से और खलीफा का अल्लाह से। इसी प्रकार विरह का धर्मगुरु से और धर्मगुरु का ईश्वर या परमात्मा से। यह विशेष बात आप लिख सकते हैं। बिरहा शब्द तद्भव है, इसे भी आप लिख सकते हैं। मशान शब्द शमशान का तद्भव है। मशान शब्द के प्रयोग करके कबीर ने प्रत्येक जीवात्मा के लिए जीवंत होना अनिवार्य बताया है। जो जीवंत है, जो संवेदनशील है, उसी हृदय का सम्मान है और उस हृदय में विरह का भाव संचरण होना चाहिए। इस दोहे में जिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। जिनी का अर्थ जब यह अव्यय के रूप में प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होगा मत और नहीं, यानी निषेधात्मक इसका अर्थ होगा कि विरह विरह बार बार कहने का कोई फायदा नहीं है, आप बार बार विरह विरह मत कहिए। लेकिन जब जिनी को सर्वनाम के रूप में हम इसका अर्थ देखेंगे तो इसी जिनी शब्द से जिन और जिन्होंने शब्द बना है, जो कि सर्वनाम शब्द है।
17वां दोहा है, अनशड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीभ बढ़िया छाल्या पड़ा, राम पुकारी पुकारी। कबीर परमात्मा का रास्ता देखते हुए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो उस रास्ते पर निरंतर चल भी रहे थे। चलने के बाद वो उस रास्ते को निहार भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जिस रास्ते से परमात्मा उनके पास आ सकते हैं। अनशड़िया का अर्थ है आंखें, झाई का अर्थ है अंधेरा। संस्कृत का यह शब्द है, तत्सम शब्दों की कोटि में रखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि कबीर कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आंखों में अब अंधेरा छा गया है, मेरी ज्योति मंद पड़ गई है। यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि अब मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूं। पंथ निहारी निहारी, आपके आने की प्रतीक्षा में मैं रास्ते को देखते देखते मेरी आंखें अब बूढ़ी हो चली हैं और उनमें ज्योति मंदी पड़ गई है। जीभ बढ़िया छाल्या पड़ा और मेरी जीभ में छाले पड़ गए। क्यों पड़ गए हैं? राम पुकारी पुकारी। हे प्रभु, आपके नाम का पुकार करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं और आपके रास्ते को निहारते निहारते मेरी आंखों की ज्योति मंद हो चली है। दरअसल यह सारा भाव एक प्रेमी की पूरी उत्कंठा, पूरी तपस्या और पूरे समर्पण को दिखाता है कि उसने जीवन भर जिस परमात्मा को प्रेम किया, उसी परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर पूरा जीवन उसकी प्रतीक्षा में लगा दिया। झाई शब्द बगैर चंद्रबिंदु के जब आएगा तो यह संस्कृत का तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ है अंधेरा। लेकिन जब इस पर चंद्रबिंदु लगा देंगे तो उसका अर्थ चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां हो जाएगा। परछाई भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है। साहित्य संवाद में आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। आपके बहुमूल्य सुझावों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। धन्यवाद।